अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 23वें पारे में सूरह सफ़ात, सूरह स्वाद और सूरह अज़्ज़ुमर का कुछ हिस्सा है। इन तमाम सूरह मुबारक में मुश्तरका तौर पर कुछ बातें बयान की गई हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने रब होने का बार बार लोगों को बताया है कि मैं ही हूँ जिसने ज़मीन व आसमान को 6 दिन में पैदा किया, बग़ैर सतून के आसमान खड़े किए, ज़मीन पे ज़िंदगी पैदा की। मैं ही हूँ जो तुम्हें एक मिट्टी से पैदा करता है, मैं ही हूँ जो तुम्हें 3 परतों में महफूज रखता है, मैं ही हूँ जो तुम्हें एक मखसूस शक्ल देकर दुनिया में भेजता हूँ, और मैं ही हूँ जो तुम्हें क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा करके उठाऊँगा और अपने सामने हिसाब के लिए खड़ा करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैंने ही कुरान को राह हिदायत बनाकर तुम लोगों पर नाजिल किया है। बेशक इसमें हिदायत है उन लोगों के लिए कि जिनके सीनों को अल्लाह ताला ने ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया है, और जिनके कानों में अल्लाह ताला ने बकौल कुरान पाक के डॉट डाल दिए हैं, जिनके कान बंद हैं, वो इस हदायत को कभी नहीं पहुंच सकते। ऐसे लोग हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि जो नमाज़ें कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, रब पर यकीन रखते हैं, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करते, सिला रहमी करते हैं। जब उनके सामने कुरान की तलावत की जाए तो उनके दिल नरम पड़ जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, और वो अपने रब पे उसी तरह यकीन रखते हैं जैसे अपने रब को अपने सामने देख रहे हों। बिलाशुबा ऐसे ही लोग हैं कि जिनके लिए हमेशगी के ठिकाने जन्नत में बना दिए गए हैं, जहाँ खुदाम होंगे उनकी खिदमत के लिए, हूरें होंगी उनकी तस्कीन के लिए, जन्नत में दूध की नहरें बह रही होंगी, शराब की नहरें होंगी लेकिन उसमें खुमार नहीं होगा। उसके अलावा बेशुमार फल, भुने हुए परिंदे और अल्लाह ताला की ऐसी नेमतें कि जिनका हम सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं। वो तमाम नेमतें मोमिनीन को जन्नत में अता की जाएंगी। लेकिन जो लोग मुशरिकीन थे, जो अल्लाह के साथ शिर्क करते थे, जो एक अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते थे, बुतों की इबादत करते थे, ऐसे लोगों से अल्लाह ताला हमेशा हमेशा के लिए नाराज़ है। और ऐसे लोग जहन्नुम के अथाह गहराइयों में होंगे। उनके सरों पे खोलता हुआ पानी डाला जाएगा, लोहे के बड़े बड़े हथौरों से फरिश्ते उनको कुचल देंगे, उनकी खाल जल जाएगी जब अजाब से, तो अल्लाह ताला खाल दोबारा चढ़ा देंगे और दोबारा से अजाब का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा उन पर। ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह के सिवा दूसरों का माबूद मानते थे, सूद का कारोबार करते थे, जिना करते थे, हम जिन्स परस्ती का शिकार थे, हराम खाते थे, लोगों को तकलीफ़ देते थे, मोमिनीन को इज़ा पहुँचाते थे। जब अनबिया इन लोगों तक पास अपना पैगाम लेकर आए तो इन अनबिया को भी तकालीफ दी, हत्ता कि कुछ अनबिया को पिछली उम्मतों में शहीद कर दिया गया। तो ऐसे लोग अल्लाह फरमाते हैं कि जहन्नम में हमेशा के लिए फेंक दिए जाएंगे। मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिर्क के बारे में दोबारा बताया है कि मेरे अलावा किसी की इबादत मत करो, बेशक तुम जिन लोगों को मुझे छोड़कर पुकारते हो तुम्हारी प्याकार क़यामत तक नहीं सुन सकते। वो मुर्दा हैं, वो खुद नहीं जानते वो कब उठाए जाएंगे, और तुम्हारा पुकारना उनको ऐसा ही है कि जैसे तुम किसी पानी के ज़रिए, किसी दरिया, किसी नहर, किसी नदी के किनारे बैठे हो और अपने हाथ उसकी तरफ करके बैठ जाओ कि पानी खुद ब खुद चल के तुम्हारे पास आ जाए। जब ये चीज़ ही मुमकिन नहीं तो कैसे मुमकिन है कि जो शख्स दुनिया से चला गया, जो अपनी कब्र में है, वो हमारी पुकार को सुने? कैसे एक शख्स उन लोगों को, उन बुतों को पुकारता है कि जो उसने अपने हाथों से बनाए, वो कैसे उसकी हाजत रवाई कर सकते हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम्हारे पास खुली और वाज़ेह दलीलें आ चुकी हैं, उसके बावजूद तुम क्यों ऐसा करते हो? तुम क्यों वाज़ेह हिदायत की तरफ ईमान नहीं लाते? वो मुशरिकीन जहन्नम की सबसे नीचे वाले ठिकाने में होंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया कि पहले तुम्हारे उम्मतें जो थी, हज़रत इब्राहीम का वाक़या बयान फरमाया कि कैसे उन्होंने बुतों को तोड़ दिया, लोगों को राह हिदायत की तरफ लाने की कोशिश की। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, हज़रत इदरीस, ज़ुल्कफ़ल, हज़रत ईसा, हज़रत याहया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़या मुख्तलिफ़ सूरतों में बयान किए गए हैं। इन तमाम उम्मतों के हालात अल्लाह ताला बार बार इसलिए बयान करते हैं, ख़ुसूसन हज़रत मूसा का वाक़या तो बहुत ही दफ़ा कुरान पाक में आया है कि शायद कि जो मुशरिकीन हैं, जो अल्लाह ताला पे ईमान नहीं लाते, उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाते, वो इस चीज़ पर ईमान ले आए कि पिछली उम्मतों का हाल इसलिए बयान किया जाता है कि कौन से ऐसे अमाल थे, शिर्क के अलावा कौन कौन से ऐसे गुनाह थे जो पिछली उम्मतों से सरजद हुए, किस तरीके से उन्होंने अनबिया की नाफरमानी की, जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए वो नीसूर नाबूद कर दिए गए और वो क़यामत तक के लिए लोगों के लिए एक इबरत का निशान बना दिए गए। यकीनन इन तमाम चीज़ों को पढ़ने और समझने के बाद किसी भी एक समझदार इंसान, जिसके दिल को अल्लाह ताला ने हिदायत बख्शी है, जिसके सीने में ईमान की रोशनी है, वो अल्लाह के सिवा कभी किसी से कोई अपनी हाजत रवाई नहीं करेगा। वो एक रब को ही अपना सच्चा रब मानेगा, वो उसी को अपना माबूद मानेगा,
اسی سے ہی طلب کرے گا، اسی کی عبادت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک جیسی لعنت سے محفوظ رکھے، ہم سب کو اس خالق و مالک کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو تمام نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔